इस देश की जनता से तो प्रेम है ना। आप चाहते हैं कि इस देश की जनता आप में भरोसा करे। आप ऐसा क्यों नहीं करते जिससे जनता भरोसा कर सके? ये गड़बड़ है बाबा। आपके पास चुनाव आयोग द्वारा मांगे गए 11 दस्तावेज हैं या नहीं? अगर मैं ये पूछूंगा आप लोगों से, आप ऐसा कीजिए, सर्वे में पूछ लीजिए आपके पास अमेरिकी विश्वविद्यालय कोई ऐसी डिग्री है या नहीं है। योगेंद्र यादव जी हम सबके मेंटर हैं और सीनियर हैं। उन्होंने हमें आगे के सर्वे के लिए गाइडलाइंस बताए, हम उनको जरूर फॉलो करेंगे और उसको उपयोग करने की कोशिश करेंगे। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। माना कि देखिए लक्ष्य क्या है, इस देश में समस्त संवैधानिक संस्थाओं पे आदरणीय मोदी जी बीजेपी का कब्जा है। एक मताधिकार के अधिकार की आजादी इस देश के नागरिकों की है, उस पर भी ये कब्जा किए हुए थे और भी कब्जा करना चाहते हैं। कभी वो नंबर 1 होते हैं, कभी यूपी के सीएम नंबर 1 पे होते हैं। भाषा की मर्यादा बीजेपी बताएगी इस देश के लोगों को। शाबाश। जब से मोदी जी आए हैं किसी भी आरोप की जांच नहीं करते हैं। बात तो सही है। A few moments later. तो चलिए शुरू करते हैं। राहुल गांधी ये कहते हैं कि अभी तो मैंने 1 सीट का सबूत दिया है, अभी तो बाकी प्रदेशों में भी मैं सबूत दूंगा। ऐसा लग रहा है, आप सही कह रहे हैं योगेंद्र जी, इसका कोई एंड गेम फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। यानी ये मुद्दा भी आपके हिसाब से और बड़ा पूरे देश में देशव्यापी बनने वाला है। जलवा है हमारा। बनेगा अगर चुनाव आयोग इस तरह के काम करेगा तो। आप बताइए और हो क्या सकता है? चुनाव आयोग मतलब वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वो एक मायने में टर्निंग पॉइंट था। टर्निंग पॉइंट कह लीजिए या फॉलिंग पॉइंट कह लीजिए उसको। शाबाश। कि उसमें बिल्कुल साफ था कि भाई हम कोई जांच नहीं करवाएंगे, कुछ नहीं करवाएंगे, तुम सबूत दो, तुम देश से माफी मांगो। इसका मतलब है कि हम किसी किसान, मतलब ठीक है आपको राहुल गांधी से प्रेम नहीं है, कोई बात नहीं, पर आपको इस देश की जनता से तो प्रेम है ना। आप चाहते हैं कि इस देश की जनता आप में भरोसा करे। आप ऐसा क्यों नहीं करते जिससे जनता भरोसा कर सके? ये गड़बड़ है बाबा। इसलिए मुझे बहुत चिंता है इस चीज को लेकर। ठीक है, थैंक यू सो मच, धन्यवाद योगेंद्र जी। राष्ट्र की बात मैं वैसे एक सर्वे पे टिप्पणी करना चाह रहा था, अगर आप अनुमति दें। हाँ, बोलिए ना। क्योंकि मैंने जीवन भर सर्वे किया और मैं सर्वे का सम्मान करता हूं और मैं उन लोगों में से नहीं हूं सर्वे देखते गाली देना शुरू कर दें। सही पकड़े हैं। मैं अमिताभ जी से आग्रह करूंगा 2-3 चीजों की वो शेयर करें। आपने सही बताया, आपने ग्रामीण और शहरी बताया, आपने महिला पुरुष बताया, लेकिन चूंकि आपने सर्वे टेलीफोन से किया है बिहार में और अच्छा किया आपने स्पष्ट रूप से बताया। आप ये भी बताएंगे कितने गरीब थे, कितने अमीर थे, कितने शिक्षित थे, अशिक्षित थे, या बिहार है तो चलिए जाति बता दीजिए। यही नहीं, अभी और सुनिए। उससे थोड़ा विश्वास बनेगा, नंबर 1। नंबर 2, जब मैं सर्वे करता था तो मैंने एक चीज सीखी थी, लोगों से कभी वो सवाल नहीं पूछना चाहिए जिसकी जानकारी उन्हें नहीं। तो बजाय ये पूछने के कि आपके पास चुनाव आयोग द्वारा मांगे गए 11 दस्तावेज हैं या नहीं, अगर मैं ये पूछूंगा आप लोगों से, आप ऐसा कीजिए सर्वे में पूछ लीजिए आपके पास अमेरिकी विश्वविद्यालय कोई ऐसी डिग्री है या नहीं है। जब ऐसे सवाल हम पूछते हैं, सामान्यतः जो हम किया करते थे, हो सकता है अमिताभ जी ने किया हो सकता है ना किया हो, हम सबसे पहले पूछते थे क्या आपको जानकारी है कि चुनाव आयोग ने दस्तावेज मांगे? क्या आप जानते हैं कौन से दस्तावेज मांगे? उसके बाद जिसे जानकारी होती थी उससे पूछते थे कि आपके पास ये है कि नहीं है। जिसे जानकारी नहीं उससे मैं क्या प्रश्न पूछूंगा? बात तो सही है। दूसरा, कभी भी मैं ये प्रश्न नहीं पूछता आपके पास 11 दस्तावेज हैं कि नहीं। इसके दूसरे भी हुए, सीएसडीएस ने भी किया है, हम लोगों ने भी सर्वे किया है। हम लोगों ने जो किया, हो सकता है उनके पास समय की कमी रही हो, दिक्कत होती है, ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स होते हैं। तरीका पूछने का ये है, क्या आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है? क्या आपके पास पासपोर्ट है? क्या आपके पास मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। फिर उसके बाद देखिए कि 11 में से एक है कि नहीं है। अगर अमिताभ जी इसको दोबारा करें, टेलीफोनिक सर्वे है, 2 दिन में आप दोबारा भी कर सकते हैं, आप वो करके आंकड़े लेके आइए, मुझे बहुत रुचि रहेगी और मुझे विश्वास है कि सच देश के सामने आएगा। अमिताभ एक टिप्पणी करेंगे, उसके बाद योगेंद्र जी भी चले जाएंगे। बोलिए अमिताभ। योगेंद्र यादव जी हम सबके मेंटर हैं और सीनियर हैं इस इंडस्ट्री में, तो जलवा है हमारा। जो भी उन्होंने हमें आगे के सर्वे के लिए गाइडलाइंस बताए, हम उनको जरूर फॉलो करेंगे और उसको उपयोग करने की कोशिश करेंगे। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। यही पता लगा लिया जाए कि डुप्लीकेट नाम है या फिर जो शिफ्टेड हैं उन्होंने तो वोट नहीं दिया और डुप्लीकेट ने 2-2 बार तो वोट नहीं दिया। अगर यही साबित हो जाए तो ये सारे आरोप गलत हो जाएंगे। अच्छा, मैं उसी पैरामीटर पे मैं आपको उदाहरण देकर कह रहा हूं ना। धूले के अंदर हम लोग धूले रूरल, धूले सिटी, सुखेता, मालेगांव आउटर जीत कर आते हैं।
अरे कहना क्या चाहते हो? जीत कर आते हैं और मालेगांव सेंट्रल में आकर 1,94,000 वोट से हार गए। अब हम इस पे भी करने जांच जी। ओके अखिलेश जी, फिर अखिलेश आप प्रताप सिंह। चुनाव लड़े, फिर ये कह देना एक मिनट और दे दो, क्योंकि बोलिए। सारे प्रश्न हमारी तरफ हैं, इसलिए थोड़ा सा ये थोड़ा बुद्धि का उपयोग करने वाली बात है। कुछ लोग नहीं कर पा रहे तो मेरे पास इलाज नहीं है। ये क्या बात करते हैं यार? एक बात और बार बार कहते हैं कि वोट काटे जा रहे हैं। अरे अभिषेक मनु सिंघवी ने 2018 के अंदर खड़े होकर कहा था कि बीआरएस से 70 लाख लोग वोट नकली बना रखे हैं, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने 22 लाख वोट काटे भी, और रेवंत रेड्डी साहब उसका ताड़ियां बजा रहे थे, तारीफ कर रहे थे, इलेक्शन कमीशन जिंदाबाद। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। मानक जी देखिए, लक्ष्य क्या है? इस देश में समस्त संवैधानिक संस्थाओं पे आदरणीय मोदी जी बीजेपी का कब्जा है। एक मताधिकार के अधिकार की आजादी इस देश के नागरिकों की है, उस पे भी ये कब्जा किए हुए थे और भी कब्जा करना चाहते हैं, और उसका भंडाफोड़ राहुल जी ने कर दिया। चिंता इनको इस बात की है कि जनादेश जनता ने नहीं दिया, लेकिन लूट के हमने पा लिया। वाह 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 वाह, हमारी सरकार है। वो दिन जाने वाले हैं, हटते ही इतनी कलैयां खुलेंगी कि इन्हें भी पता है। और यहां अन्य आप शब्दों की बात कर रहे हैं, मैं गिनाना नहीं चाहता हूं। हमारे मोदी जी का अगर भाषण सुनाओ, इसी मोबाइल में रखे हूं, आधा घंटा लगेगा आपको मानक जी, जो उनके प्रिय शब्दों की शब्दावली का भाषण सुनाऊं। यही नहीं, अभी और सुनिए। 173 हेट स्पीच पिछले साल दिए थे, सर्वे में है 111 हेट स्पीच उनकी अल्पसंख्यकों के खिलाफ है। कभी वो नंबर 1 होते हैं, कभी यूपी के सीएम नंबर 1 पे होते हैं। भाषा की मर्यादा बीजेपी बताएगी इस देश के लोगों को। शाबाश। सबको इसके बारे में पता है। और देखिए, आप जो बात कर रहे हैं, सर्वे की बात कह रहा था अखिलेश जी। मैं तो सर्वे में तो ऐसा लग रहा है कि मामला बिल्कुल बराबर लग रहा है। अभी सर्वे का, हाँ, अभी आपको सर्वे पे भी जवाब दे रहा हूं। अभी तो ये सिर्फ वोटर लिस्ट की पोल खुल रही है। वाह क्या सीन है। अभी ईवीएम बाकी है, अभी काउंटिंग प्रोसेस बाकी है। अभी 2 घोटालों की तरीके अभी बाकी हैं। अभी तो सिर्फ एक की बात हो रही है। चुनाव आयोग जांच, जब से मोदी जी आए हैं, किसी भी आरोप की जांच नहीं करते हैं। बात तो सही है। सही पकड़े हैं।